हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कुमार विजय स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 6 क्लास के लेसन 11 अकबर एंड बीरबल कहानी को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस कहानी का अर्थ बिल्कुल ही सरल भाषा में लाइन बाय लाइन समझाऊंगा ताकि आप लोग इस कहानी का अर्थ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाए और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उसका सलूशन आप लोग आसानी से कर पाए। दोस्तों, यह जो वीडियो है शिक्षकों के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। वे इस वीडियो के माध्यम से अपने छात्रों को इस कहानी का अर्थ अच्छी तरह से समझा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा and Birbal are some famous characters from the folk tales of India। यानी भारत की फोक टेल्स मतलब होता है लोक कहानियाँ, लोक कथाएँ, दंत कथाएँ, यानी जो हमारे बुजुर्ग लोग स्थानीय लेवल पर जो कहानियाँ सुनाते हैं उसी कहानियों को लोक कहानियाँ कहते हैं। यानी भारत की लोक कहानियों के कुछ महत्वपूर्ण पात्र तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, गोनू झा और अकबर हैं। डू यू नो एनी फोक टेल? क्या आप लोग कोई लोक कहानियाँ जानते हैं? टेल इट टू योर क्लास। यदि जानते हैं तो उन्हें क्लास में कहिए। हेयर यू विल एंजॉय बीरबल्स विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता। यहाँ आप लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता का आनंद लेंगे। देयर वाज अ मुगल एम्परर। एम्परर मतलब होता है सम्राट इन इंडिया नेम्ड अकबर द ग्रेट। यानी अकबर महान नाम के भारत में मुगल सम्राट था। हिज फुल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ही हिमसेल्फ वॉज इलिटेड। वह स्वयं अनपढ़ था, बट लेकिन ही इन्वाइटेड, वह निमंत्रित करता था। सेवरल लर्न पीपुल्ड हिज कोर्ट। अपने दरबार में वो बड़े बड़े विद्वान लोगों को निमंत्रित करता था। एमोंग दिस पीपुल, उन लोगों में से 9 वेयर वेरी फेमस। उन लोगों में से 9 जो थे बहुत प्रसिद्ध थे। दे वेयर कॉल्ड नवरत्न। वे लोग नवरत्न कहे जाते थे। और 9 जेवल्स ऑफ हिज कोर्ट, उसके दरबार के नवरत्न कहे जाते थे। बीरबल वाज वन ऑफ देम। बीरबल उन लोगों में से एक थे। बीरबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स। सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। इन द इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में। एमोंग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में। एज वेल एज एडल्ट्स, साथ ही साथ वयस्कों के बीच में। ही वाज अकबर्स मिनिस्टर, वो अकबर के मंत्री थे। एंड अकबर लव्ड हिम, अकबर उन्हें प्यार करते थे। फॉर हिज विजडम, विट एंड ह्यूमर। यानी अकबर उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हंसाने वाले गुण की वजह से उन्हें ज़्यादा पसंद करते थे, ज़्यादा प्यार करते थे। ही वॉज अ पोएट, ऑथर टू। पोएट मतलब कवि, ऑथर मतलब लेखक। वह कवि थे और लेखक भी थे। द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन मैनी बुक्स। यानी अकबर और बीरबल की कहानियाँ दर्ज की गई है इन मैनी बुक्स, बहुत से किताबों में। मैनी ऑफ दीज स्टोरीज हैव बिकम फोक स्टोरीज इन द इंडियन ट्रेडिशनल। मैनी ऑफ दीज स्टोरीज, उन कहानियों में से बहुत, हैव बिकम बन चुके हैं, फोक स्टोरीज लोक कथाएँ, दंत कथाएँ, इन इंडियन ट्रेडिशनल भारतीय परंपरा में। ही इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ एक बहुत ही रोचक कहानी है अकबर और बीरबल की। मतलब यहाँ हम लोग अकबर और बीरबल की ही ऐसी ही एक रोचक कहानियाँ आज पढ़ने वाले हैं। वंस अ पंडित
विजिटेड अकबर्स कोर्ट। एक बार, वंस मतलब होता है एक बार कोई पंडित अकबर के दरबार में घूमने आया था। ही वॉज वेरी लर्नड, वह बहुत विद्वान था। एंड कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज, और बहुत से भाषाएं को बोल सकता था। ही चैलेंज्ड, उसने चुनौती दिया। एवरीबडी, हर कोई को। इन द कोर्ट, दरबार में, यानी दरबार में हर कोई को चुनौती दिया। सेइंग दैट, यह कहते हुए, ही कुड आंसर, वह जवाब दे सकता है। एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न का। इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। यानी उसने क्या किया, पंडित ने दरबार में जाकर सारे दरबारियों से कहा, चुनौती दिया कि मैं किसी भी क्वेश्चन का जवाब किसी भी भाषा में दे सकता हूँ, ठीक ना, विभिन्न भाषाओं में मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। द कोर्टियस आस्क्ड हिम क्वेश्चन, दरबारी लोग उनसे प्रश्न पूछेंगे। इन डिफरेंट लैंग्वेज, विभिन्न भाषाओं में। ही रिप्लाइड, वह जवाब देगा। ऑल ऑफ देम, उन सभी में। इन दैट वेरी लैंग्वेज, यानी उसी भाषा में, यानी उन सभी क्वेश्चनों का जवाब उसी भाषा में वह देगा, ठीक ना। यानी पंडित ने कहा दरबारियों से कि आप लोग जिन भाषाओं में आप लोग मुझसे प्रश्न पूछेंगे, सेम उसी भाषा में मैं उसका जवाब दूंगा। तो ही वाज सो एक्सपर्ट इन ऑल दिस लैंग्वेज दैट नो वन वाज एबल टू गेस टू हिज मदर टंग। वह सभी भाषाओं में इतना दक्ष था कि कोई भी उसके मातृभाषा को गेस नहीं कर सकते थे। देन ही सेड टू द किंग, तब उसने राजा से कहा, इफ़ योर कोर्टियस, महाराज आपके दरबारी लोग फाइंड आउट माई मदर टंग बाई टुमारो, कल तक आपके दरबारी लोग मेरी मातृभाषा का पता लगा लेंगे, तो आई विल एक्सेप्ट देम वाइज, और मैं उन्हें बुद्धिमान स्वीकार कर लूँगा। वाइज मतलब बुद्धिमान, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। बट लेकिन इफ़ दे फेल टू डू सो, लेकिन वे लोग ऐसा करने में असमर्थ हो जाएंगे, यू शुड एक्सेप्ट सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, तो तब आपको स्वीकार करना होगा कि मैं ही आपके दरबारियों में से श्रेष्ठ हूँ। यानी यू शुड एक्सेप्ट, आपको अवश्य स्वीकार करना होगा, मी, मुझे, सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, उनमें, उन सभी में मैं श्रेष्ठ हूँ, आपको ऐसा मान लेना पड़ेगा। एम्परर अकबर एग्रीड, जो सम्राट अकबर थे सहमत हो गए। ही आस्क्ड, उसने कहा, ऑल द कोर्टियर्स, सभी दरबारियों से, टू जज, पता लगाने के लिए, द पंडित्स मदर टंग, यानी पंडित की मातृभाषा को पता लगाने के लिए सभी दरबारियों से अकबर ने कहा। नाउ अकबर टर्न टू द बीरबल, अब अकबर बीरबल की ओर मुड़े और आस्क्ड हिम, उनसे कहा, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए उनसे कहा। बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज, बीरबल ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। दैट नाइट, उसी रात, बीरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम, यानी बीरबल पंडित के बेडरूम में गए। व्हेन ही वाज फास्ट asleep, जब वह गहरी नींद में सो रहे थे, तभी बीरबल उनके शयन कक्ष में पहुंचते हैं। बीरबल टिकल्ड हिज ईयर विथ ड्राई ग्रास, टिकल मतलब होता है गुदगुदाना। बीरबल एक सूखी घास ले उनके कान को गुदगुदाते हैं। द पंडित स्लीप वाज डिस्टर्ब, पंडित की नींद डिस्टर्ब हो जाता है, यानी उसकी नींद में बाधा पड़ जाती है। ही टर्न्ड टू अदर साइड, वह दूसरा साइड बदलता है। एंड स्लेप्ट, और सो जाता है। बीरबल टिकोल्ड हिज ईयर अगेन, बीरबल पुनः उसके कान में गुदगुदाते हैं। नाउ द पंडित स्लीप वाज डिस्टर्ब, अब पंडित की जो नींद थी
पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ही अवेक अप, उसने उठा, एंड सेड लाउडली, और जोरों से बोला, युवरुद्दी, हु इज इट। दोस्तों, युवरुद्दी एक भाषा है जिसका अर्थ होता है कौन है। बीरबल हाइड हिमसेल्फ, यानी उसने क्या किया कि जब बुरी तरह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तब उसने उठा और कहा, युवरुद्दी, कौन है। बीरबल हाइड हिमसेल्फ, बीरबल अपने आप को छुपा लेते हैं। व्हेन द पंडित सा देयर वाज नो वन, जब पंडित ने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, ही स्लेप्ट अगेन, वो पुनः सो जाता है। बीरबल केम बैक, बीरबल वहाँ से वापस आ जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द कोर्ट असेंबल्ड, दरबार लगता है। द पंडित रिपीटेड हिज क्वेश्चन, पंडित अपने प्रश्न को पुनः दोहराता है। व्हाट हिज मदर टंग वाज, कि उसकी मातृभाषा क्या था। बीरबल फाइनली रिप्लाइड, बीरबल अंत में जवाब देते हैं, तेलुगु इज द पंडित्स मदर टंग, यानी तेलुगु पंडित की मातृभाषा है। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज एट द बीरबल्स करेक्ट आंसर, ठीक ना। बीरबल के सही उत्तर पाकर पंडित आश्चर्यचकित हो जाता है। एंड एक्सेप्टेड हिज डिफीट, और अपना हार स्वीकार कर लेता है। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर बीरबल से पूछते हैं, हाउ, कैसे। ही फाउंड आउट, पता लगाया। द आंसर, उत्तर को, यानी अकबर ने बीरबल से पूछे कि कैसे तुमने पंडित की मातृभाषा का उत्तर पाया। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, दैट, कि अ मैन इन डिस्ट्रेस, अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रेस में रहता है, ऑलवेज टॉक्स, हमेशा बोलता है, इन हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा, इन स्लीप, सोने की अवस्था में अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रेस रहता है तो वह हमेशा अपनी मातृभाषा ही बोलता है। देन ही नरेटेड, तब उसने बताया, द होल स्टोरी, पूरी कहानी को, ऑफ द प्रीवियस नाइट, पिछले रात की पूरी कहानी को उसने अकबर से बताया। अकबर प्रेज्ड हिम, अकबर ने उनकी खूब प्रशंसा किया। फॉर हिज टाइमली विजडम, कि जो उन्होंने समय रहते जो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई है, इसके लिए अकबर ने बीरबल की खूब प्रशंसा किया। तो दोस्तों, ये रहा इस कहानी का अर्थ। वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज एक साथ मेरे साथ बोलिए, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।